हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सन्नू कुमार, आप लोगों का छोटा भाई, फिर से आप लोगों के लिए 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 40 तक ही देखा था। अब हम लोग 40 के आगे देखेंगे। 40 के आगे हम लोग मैं सोल्व करके बताता हूँ कि 40 के आगे कैसे कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, 40 के आगे हम सोल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो 40 का 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात है। तो चलिए दोस्तों, इसको सोल्व करके बताते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 10 और 20 का, ठीक है, क्या कह रहा है, लौसौ और मौसौ का अनुपात। सबसे पहले क्या कीजिए, लौसौ निकालिए। इसका लौसौ निकालिए। तो सबसे पहले इसका लौसौ निकालेंगे तो आएगा कितना, 20 आएगा। अगर इसका लौसौ निकालते हैं तो 20 आएगा, और इसका मौसौ निकालते हैं, अगर इसका मौसौ निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मौसौ निकालते हैं तो इसका लौसौ आ गया कितना, लौसौ आ गया 20, और मौसौ आ गया कितना, मौसौ आ गया कितना, 2, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका अनुपात, यानी कि बाटा में, यानी कि अनुपात कर रहा है इसका, कि अनुपात लौसौ और मौसौ का अनुपात, अनुपात यानी कि बाटा में कर दीजिए 20/2, और इसको कटा दीजिए 10 नीचे 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 10:1। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कहा है 10:1, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब 42 नंबर क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। 42 नंबर कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। और सबसे छोटी और छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। कितना होता है, 2। कितना होता है, 2 होता है, 2। इसका मौसौ निकालना है। ये हो गया भाज्य संख्या सबसे छोटी, और अभाज्य संख्या कितना होगा सबसे छोटी, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मौसौ निकालना है, तो मौसौ निकाल दीजिए। 2 से 4 में क्या कीजिए, मौसौ निकालिए। तो 2 दूना 4 कट गया, यानी कि मौसौ कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसौ है। 43 नंबर कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसौ। तो 2 लगातार कोनो संख्या ले लीजिए। इसे 1, 2 लेना है तो 1, 2 ले लीजिए, 2, 3 लेना है तो 2, 3 ले लीजिए, ठीक है। और दोनों का क्या निकालना है, 2 लगातार संख्याओं का मौसौ निकालना है। तो मौसौ निकाल के चेक कीजिए, इसका निकालिए चाहे इसका निकालिए। मान लीजिए कि इसका ही निकालते हैं, 2, 3 का मौसौ निकालते हैं, ठीक है। 2, 3 का अगर मौसौ निकालते हैं, 2 एकम 2, 1, 2, 1 दूना 2, यानी कि मौसौ कितना आएगा, 1। इसका भी चेक कर लीजिए, तो इसका भी 1 ही आएगा, यानी कि मौसौ कितना आया, 1। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो सबसे पहले 5005 लिख लेते हैं यहाँ पे। 44 नंबर 5005 के इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 00, फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब इसको लगाइए आप 7 से, कितना से लगेगा, 7 से, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 1, 7 त्रिका 21, ठीक है। अब फिर लगेगा कितना से, 11 से, 11 एकम 11, 3 3, 11 3 33, ठीक है। फिर लगेगा आप 13 से 13 एकम 13, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने हैं। तो देखिए, एक यहाँ पे 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, यानी कि 4 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है। सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 45 नंबर, ठीक है। सबसे पहले 3 अंकों जो 3 से विभाज्य है, 2 अंकों की संख्या, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, ऐसे ही करते 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 99 तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि 12 से पहले जो 1 अंक की संख्या है, यानी कि 12 से पहले कौन कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन है, 1 अंक की संख्या 3 हो गया, 3 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 गो है, तो इसे हम लोग 3 से अगर भाग करते हैं, 3 से हम लोग 3 से भाग करते हैं, 9 में 3 से अगर भाग करते हैं तो कितना बार कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। और इसको हम लोग भाग करते हैं 3 से, जो 3 से विभाज्य है। 99 अगर भाग करते हैं हम लोग
3 से भाग करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 33 बार में कटेगा। ठीक है, 33 बार में कटेगा। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो 33 बार में कट रहा है इसको भाग करते हैं कितना बार में, 33 बार में कट गया। ठीक है, 3 से भाग करेंगे। अब इसमें क्या करना है कि जो एक अंक वाली संख्या है इसमें कितना बार में, 3 बार में कट रहा है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें 2 अंकों की संख्या से घटा लेना है। इसमें 1 अंकों की संख्या यहाँ पे 3 बार में है, इसको 2 अंकों वाली संख्या से घटा लेना है इसमें। तो घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, 30 इसका आएगा आंसर, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 करा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इसका मौसा 17 है, तो इसका लौसा क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं इसका लौसा क्या होगा। इसको सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है 46 नंबर। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसको 46 नंबर। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौस गुना लौस। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि दो संख्या का गुणनफल 8670 है। दो संख्या का गुणनफल कितना है, 8670। ठीक है, बराबर दिया है कि और उसका मौसा 17 है, तो लौसा क्या होगा, मौसा कितना है, मौसा का जगह पे लिख दिया 17 गुना लौसा नहीं दिया है तो लौसा निकालना है, तो लौसा का लौसा लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है इसमें 8670, अब बट्टा में गुना में है तो बट्टा में आएगा कितना होगा 17, अब बराबर लौसा का लौसा, यानी कि लौसा निकालना है। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, कितना से कटेगा इसको कटा दीजिए, 17 से कटेगा ही, 17 पचे 85, 1 7 17 एकम 17 0, यानी कि 510 आ गया। यानी कि आपका आ जाएगा लौसा बराबर 510, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लौसा बराबर 510। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, लौसा बराबर 510 कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 510 है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी 510। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात। पहले जैसा जिसे पहले हम लोग सोल्व किया था ऐसे ही है 47 नंबर। ठीक है, 47 नंबर चलिए देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात। 6, 8 और 22। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों का लौसा निकालिए और मौसा निकालिए, इसका अनुपात देखना था। 6, 8 और 22 का सबसे पहले लौसा निकालिए, इसका लौसा कितना होगा निकाल कर चेक कर लीजिए इसका कितना होगा। 2 से लगाइए, 2 3 6, 2 चौका 8 11। ठीक है, नहीं लगेगा तो गुना कर दीजिए इसको, तीनों चारों को गुना कीजिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11। ठीक है, तो 2 3 6, 6 चौका 24, 24 गुना 11, 11 गुना 24। ठीक है, 11 चौका 44 के 4 हाथ में 4, 11 दूना 22 4 26, यानी कि 264 आ गया इसका लौसा। ठीक है, अब मौसा निकालते हैं। 6, 8 का मौसा निकालिए, फिर 22, 6 कम 6 2 6, 2 3 6। ठीक है, कट गया। फिर अब 2 से लगाइए 22 में, 2 एकम 2 कट गया, 2 2 एकम 2, यानी कि इसका मौसा कितना आया 2 और इसका लौसा कितना आया 264। इसका कर रहा है कितना अनुपात, इसका बताना अनुपात। ठीक है, तो अनुपात यानी कि बाटा में कर दीजिए, पहले लौसा यानी कि 264, लौसा यानी कि 264, अब बाटा में मौसा है तो मौसा कितना है 2 आया है, तो बाटा में 2, इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, नीचे 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 132 अनुपात 1 आ गया इसका आंसर, 132 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी कि गुणनखंड निकाल देना है इसका। 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 का कितना 48 नंबर क्वेश्चन, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 96 का गुणनखंड निकाल दीजिए। 96 का 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 1, यानी ठीक है। देखना आप 2 कितना बार 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 है गुना 3 एक बार, यानी कि 3, 2 के पावर 5 है गुना 3। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 2 के पावर 5 गुना 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाए, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 का रहा है कि 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है,
0.3 ऊपर क्या हुआ है, बार दिया हुआ है, ठीक है। 0.3 ऊपर बार दिया का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो 0.3 ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करना है कि 3 का 3, ठीक है। अब बाटा में कितना संख्या बार लगा हुआ है, एगो संख्या पर लगा हुआ है तो एगो 9 लिखिए, ठीक है, एगो 9 लिखिए। अगर 2 गो संख्या पर लगा रहेगा तो 2 गो 9 होगा, ठीक है। एगो संख्या पर बार लगा हुआ है तो एगो 9 होगा, ठीक है। इसको काटाना है तो कटा लीजिए, 1/3 यानी कितना हो जाएगा 1/3 इसका आंसर हो जाएगा लघुत्तम रूप, ठीक है। 1/3 इसको क्या करा लघुत्तम रूप है तो 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 करा है कि 7 + 3√2 है, क्या है देखना है इसमें, क्या है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि पूर्णांक है, क्या है इसमें देखना है। 7 + 3√2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो कैसे देखिए, सबसे पहले रूट 2 इसमें दिया हुआ है, रूट 2 7 + 3√2 जो रूट से बाहर निकल जाए क्या होता है परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर ना निकले क्या होता है अपरिमेय संख्या। देखते मत आप लोग पहचान लीजिएगा, जो रूट से बाहर ना निकले इस क्या है अपरिमेय संख्या, जो रूट से बाहर निकल जाए क्या परिमेय संख्या। तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या यानी कि रूट से जो बाहर निकल जाए। तो रूट 5 तो निकलेगा नहीं, 2 रूट 3 भी नहीं निकलेगा, 4 - √5 ये भी नहीं निकलेगा, रूट 16 ये निकल जाएगा। रूट 16 का निकालेंगे तो कितना होगा 4 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, ठीक है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। सबसे पहले 52 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, ठीक है। 0 और 50 की विषम संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं, 0 और 50 के बीच, ठीक है। इसके बीच की विषम संख्या 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, ठीक है। 0 और 50 को छोड़ के 0 और 50 को छोड़ के विषम संख्या जैसे 1 हो जाएगा, 3 5 7 ऐसे ही करते 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 कहाँ तक जाएगा 49 यानी कि 49 तक जाएगा, ठीक है। और जब भी विषम संख्या लास्ट में आता है, ठीक है, लास्ट में 0 और 50 के बीच का होता है, जब 0 और 50 के बीच करा और लास्ट में विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है तो इसको 49 इसको एक कम कर देंगे, इसको 49 में एक कम कर देंगे कितना आएगा 48 अब बटा 2 करेंगे प्लस में 1, ठीक है। अगर 0 और 50 के बीच सम संख्या अगर कहे सम संख्या तो क्या करेंगे लास्ट वाला यहाँ पे सम संख्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे सम संख्या तो क्या करेंगे बटा में हम लोग 2 कर देंगे, सिर्फ 2 करेंगे, ठीक है, बटा में 2 एक नहीं लिखेंगे। अगर लास्ट में अगर पूछ रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, लास्ट में विषम संख्या है तो क्या करेंगे एगो घटा से 48 है तो घटा देंगे कितना होगा 49 है तो घटाएंगे तो कितना होगा 48 बटा 2 करके प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कटाएंगे तो कितना होगा 24 प्लस 1 यानी कि 24 1 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात बताना है, ठीक है। तो 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात 53 नंबर, ठीक है। 53 नंबर कह रहा है कि 5 है 15 और 20, 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात। तो सबसे पहले इसका लौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर लौसा इसका निकालते हैं तो कितना आएगा, इसका लौसा निकालते हैं तो कितना आएगा चेक कर लेते हैं। पहले लगाइए 5 से, ठीक है, 5 चौका 5, 5 3 15, 5 चौका 20 यानी कि 3 चौका 12 5 60 आ जाएगा। इसका लौसा आ जाएगा 60, ठीक है। अगर इसका मौसा निकालते हैं मौसा 5 से दीजिए 15 में 5 3 15 कट गया, फिर 5 से 20 में 5 चौका 20 यानी कि इसका मौसा आ गया कितना, मौसा आ गया कितना 5, मौसा आ गया 5, ठीक है। और लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है लौसा और मौसा का अनुपात। 53 नंबर कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, ठीक है। अनुपात जब भी अनुपात पूछे तो इसको बाटा में कर दीजिए। लौसा और मौसा का अनुपात करा है, पहले लौसा करा है तो लौसा ऊपर, ठीक है, अब बाटा में मौसा 5, अब इसको कटा दीजिए 12 5 60 नीचे 1 1 बराबर 60, ठीक है। 12 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 12:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12:1 इसमें देख लीजिएगा 12:1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय कौन है। ठीक है, छोटी छोटी बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय कौन है। ठीक है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय कौन है इसमें पूछ रहा है। तो परिमेय इसमें कौन है, देखिए √10 तो बाहर नहीं निकलेगा। परिमेय कौन होता है, जो रूट से बाहर निकल जाए। तो √10 तो बाहर निकलेगा नहीं, √24 भी नहीं निकलेगा, √35 भी नहीं निकलेगा, √121 निकल जाएगा। √121 को निकालेंगे तो कितना इसका निकलेगा 11। ठीक है, तो ये निकल जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि दो संख्याओं ए और बी का लॉसा 36 और मौसा 2 है तो ए का मान। ठीक है, तो ए का मान निकालना है इसमें। तो इसको सोल्व करने के लिए एक छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि कितना है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 इसको सोल्व करने के लिए इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौस गुना लस। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, दो संख्या गुणनफल बराबर मौस गुना लस। तो इसमें क्या कर रहा है कि दो संख्याओं ए और 18 का लस। ठीक है, दो को संख्या है ए है और एगो 18 है, गुना दिया है कि कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल है, इसलिए गुना दिया है यहाँ पे। ठीक है, गुणनफल ए और 18 का लौसा 36, क्या कह रहा है लौसा 36 है, मौसा 2 है। तो लौसा है कितना 36 गुना मौसा कितना है 2 बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि ए का ए बराबर 18 क्या है गुना में है, तो 36 में कितना होगा 72, और गुना में आती है यहाँ पे क्या होगा भाग में यानी कि बटा में यानी कि 18। ठीक है, तो कटाएंगे तो कितना बार कटेगा 4 बार में, यानी कि ए बराबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 55 नंबर देखिए सी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 56 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि यदि पी तथा क्यू दो आभास संख्या है तो उनका मौसा है। देखिए जब भी कहे, ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से अगर देखते हैं तो जब भी कहे कि आभास संख्या ठीक है, और इसका मौसा निकालना है, आभास संख्या है और इसका मौसा निकालना है, तो इसका मौसा क्या होगा 1 होगा। क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, हमेशा 1 होगा। अगर जब भी ऐसे पूछे पी और क्यू चाहे ए बी, ठीक है, जब भी ऐसे पूछे, इसमें पूछा है कि यदि पी तथा क्यू दो आभाज्य संख्या है, क्या आभाज्य संख्या, तो मैंने बताया क्या कि जब भी पूछे कि आभाज्य संख्या है, ठीक है, आभाज्य संख्या है और इसका मौसा निकालना है, क्या निकालना है मौसा, तो इसको आंख मूंद के मारिएगा, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। इसका आंसर 1 होगा जब भी मौसा निकालना होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है क्या होता है 2। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4। ऐसे कह रहा है कि गुणनफल क्या होगा। ठीक है, गुणनफल, तो इसको गुना करना है, तो 4 दूना कितना होगा 2 चौका 8, इसका आंसर क्या होगा 8। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ठीक है, और इसका गुणनफल पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 2 चौका कितना होगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सा होता है जो एक और स्वयं से भाग लगे। ठीक है, इसके अलावा किस से भाग ना लगे। ठीक है, एक और स्वयं से भाग लगे। तो देखते हैं इसमें एक और स्वयं से भाग कौन सा लगता है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 29, तो एक और स्वयं से ही सिर्फ भाग लगा, तो यानी कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा
29। अगर 25 को देखते हैं तो किस किस चीज़ से लगेगा, कौन कौन सी संख्या से लगेगा, 1 से लगेगा, 5 से लगेगा और 25 से भी लग जाएगा। अगर इसको देखते हैं तो 1 2 4 8 16 ऐसे लग जाएगा। और इसको भी देखते हैं तो ऐसे ही लगेगा, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा कि एक और स्वयं से ज़्यादा से लग रहा है। लेकिन यहाँ पे 29 एक और स्वयं से ही लग रहा है 29, ठीक है। यही आभास संख्या। तो जब भी आभास संख्या पूछे कि आभास संख्या क्या है तो इसको क्या करना है, 1 से और स्वयं से भाग लगता है वही आभास संख्या होता है, ठीक है। इसमें 29 और एक और स्वयं से ही भाग लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि 3.27 ऊपर बार लगा हुआ दोनों संख्या पे है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। इस ऑप्शन में पूछा है, ऑप्शन में पूछा है क्या है, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको बताते हैं ऑप्शन में कौन सही है। 59 नंबर, ठीक है। 59 नंबर है कि 3.27 ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो चलिए बताते हैं बार का मतलब क्या होता है। जब भी बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि 3.27, यहाँ पे दोनों संख्या बार लगा हुआ है, यानी कि दोनों संख्या बार बार रिपीट करेगा। क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, 27 27 27 27 ऐसे ही करते 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 अनंत तक जाएगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है 3.27, अगर सिर्फ 7 पर बार लगा हुआ है, सिर्फ 7 पर, तो क्या होगा, 3.2 सिर्फ 7 को रिपीट करेगा, सिर्फ 7 को रिपीट करेगा, ठीक है। इसे 7 7 7 जाएगा अनंत तक। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 7, यानी कि दोनों पर बार लगा हुआ है, तो दोनों संख्या रिपीट करेगा, 2 7 2 7 2 7 2 7 ऐसा ही करते 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 अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर जो संख्या बार बार रिपीट करे, बार बार सेम संख्या बार बार रिपीट करता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन यही अगर रिपीट करे, मान लीजिएगा इसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं समझाने के लिए, 3.12, ठीक है, 3.12 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, ठीक है, फिर 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया। तो बार बार सेम रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग रिपीट कर रहा है। पहले क्या था, 1 2, फिर यहाँ पे क्या था 1 2 3, फिर क्या है 1 2 3 4, यानी कि अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर सेम संख्या बार बार रिपीट करता है, अगर सेम संख्या, देखिए यहाँ पे सेम संख्या बार बार रिपीट करा, 2 7 2 7 2 7, अगर सेम संख्या रिपीट करे तो परिमेय संख्या। याद रखिएगा, जब भी सेम संख्या रिपीट करे तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे परिमेय संख्या देखिए कहाँ है, एक परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि m+2, क्या दिया हुआ है, m+2। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2m+1। इसको बारी बारी से चेक करते हैं, इसलिए ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि 2m, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है लास्ट में 2m-1, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। और इसको m+2 पर अगर चेक करते हैं, कोई भी संख्या रख के अगर इस पर चेक करते हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए कि 1 रखते हैं, 1 m की जगह पे 1 रखते हैं +2, अगर इसको जोड़ते हैं तो 1 2 3 क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम संख्या का रूप पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सम संख्या का रूप है, इसलिए सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी अगर हम लोग चेक करते हैं 2m+1, ठीक है। और इसे मान लीजिए कि एक ही रख के चेक करते हैं, 1 रख के चेक करते हैं, कोई भी संख्या रख के चेक कीजिए, 1 रख के चेक कीजिए, 2 रख के चेक कीजिए, 3 रख के चेक कीजिए, ठीक है। आप पहले 1 रख के चेक किए थे, यहाँ पे अगर हम लोग 2 रख के चेक करते हैं, 2 रख के चेक कर लीजिए, +1, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 क्या है, विषम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या करा है, 2m, ठीक है। इसमें कोई भी संख्या रख के अगर चेक करते हैं, मान लीजिए 1 ही रख के चेक करते हैं, 2 एकम 2, क्या है, सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर एक के अलावा 2 भी रख के चेक करते हैं हम लोग, 2 दूना 4, क्या है, सम संख्या, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर डी भी आप लोग चेक करते हैं तो डी कैसे, मान लीजिए 2m-1 है, अगर m की जगह पर कोई भी संख्या रख के चेक करते हैं, 1 ही रख के चेक करते हैं, -1, 2 एकम 2 -1, तो 2 में से 1 घटेगा, कितना होगा, 1 क्या है, विषम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही तक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।